हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13, 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 13 है, वो है सांख्यिकी। इसके अंदर कुल अंक है आपके 13 है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के अंदर सेकोटिमेशन से करेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के पास जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है माध्य, जिसे समांतर माध्य है, औसत, ठीक है। एक होता है माध्यक या माध्यिका, एक होता है बहुलक, ठीक है। माध्य क्या होता है? माध्य, माध्य के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य, ठीक है। यदि किसी चर राशि के अन्य मान क्रमशः x1 x2 डैश 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 x n हो तो माध्य क्या होगा? तो x बार इक्वल टू इन सभी का जोड़ और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, अन्य भाग देना, ठीक है। सिग्मा xi बटा अन। सिग्मा एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है जो योग को दर्शाता है। सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़, ठीक है। ऐसे ही अवर्गीकृत और वर्गीकृत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां जो निम्न है। मतलब एक तो है प्रत्यक्ष विधि, एक है प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य क्या है? उसका फॉर्मूला सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई, जहाँ सिग्मा अफ बराबर के अन्य बारंबारताओं का योग। एक है कल्पित माध्य विधि से, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा अफ आई डी आई बटा सिग्मा अफ आई, जहाँ एक क्या है? कल्पित माध्य, और डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए। और पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि के अंदर क्या है? माध्य फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा अफ आई यू आई बटा सिग्मा अफ आई इंटू अच। यहाँ पे ए क्या है? कल्पित माध्य, और अच वर्ग माप, और यू कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए बटा अच। वर्गीकृत श्रेणी का माध्य निकालने के लिए सारणी में हमेशा मध्यमान मतलब एक्स आई निकालना होता है, मतलब एक्स आई निकाला जाता है पहले। माध्यक या माध्य का अम, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। माना अन आंकड़े हो तो, अगर अन आंकड़े हैं तो माध्य कैसे निकालते हैं? अगर सम संख्या हो तो माध्य अम बराबर क्या होगा? अन प्लस 1/2वां पद। अगर अन विषम है तो क्या होगा? अन प्लस 1/2वां पद। अगर अन सम है तो माध्य क्या होगा? मतलब अन बटा 2वां पद है, और अन प्लस 2/2वां पद का औसत होगा, ठीक है। अगर अन विषम संख्या है, पहले तो क्या करना है आपको? आरोही क्रम में लिखना है जो संख्या दे रखी है। अगर अन विषम है तो डायरेक्ट क्या होगा? अन प्लस 1/2वां पद। अगर अन सम है तो माध्य क्या होगा? अन बटा 2वां पद, और उससे आगे वाला यानी अन प्लस 2/2वां पद का औसत। अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यक सर्वप्रथम संचय बारंबारता सी एफ ज्ञात करना, फिर अन बटा 2 यानी सिग्मा अफ बटा 2 से ठीक बड़ी सी एफ वाला चर मान क्या होगा? माध्यक होगा। वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक, इसमें अवर्गीकृत श्रेणी के समान माध्यक वर्ग प्राप्त होता है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अम बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? अम बराबर अल प्लस अन बाई 2 माइनस सी एफ बटा अफ इंटू अच्छा, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला अन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच, ठीक है। अल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अच होता है वर्ग अंतराल, अन होता है बारंबारताओं का योग, सी एफ होता है माध्य वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता, अफ होता है माध्य वर्ग की बारंबारता। अवर्गीकृत और वर्गीकृत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी में हमेशा सी एफ निकाला जाता है। मतलब सबसे पहले अगर माध्य निकालना है तो सी एफ निकालना ही होगा। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों में प्रेक्षण का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण में जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। सबसे ज्यादा बारंबारता होती है उसे क्या बोलते हैं? बहुलक, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता होती है उसे क्या बोलते हैं? बहुलक कहलाता है। अब व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या क्या होती है? बहुलक होती है। और अवर्गीकृत श्रेणी से बहुलक सबसे ज्यादा बारंबारता के संगत चर का मान क्या होता है? बहुलक होता है। और वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक तो सर्वप्रथम अधिक बारंबारता के संगत बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? अल प्लस अफ वन माइनस अफ जीरो बटा 2 अफ वन माइनस अफ जीरो माइनस अफ 2 इंटू अच्छा। तो आपको कुछ याद नहीं करना है। इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या है? एक तो है माध्य के 3 फॉर्मूले, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पग विचलन विधि से। ऐसे ही माध्य के फॉर्मूले हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या है? ये याद रखना, अल प्लस अन बाई 2 माइनस सी एफ बटा अफ इंटू अच। और एक है बहुलक का,
अल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू। अच्छा, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करनी है। एक ये संबंध याद रखना, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्यक। 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्यक, यानी 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक संबंध है। बंटन कम प्रकार का है तो हमें वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं प्राप्त होती है, और बंटन अधिक प्रकार का है तो हमें वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं प्राप्त होती है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बंटन इतने का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार आता है। यहाँ पे 3 देखो कितनी बार है, 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 3 है वो कितनी बार है, 5 बार। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो बहुलक कितना होगा, 3। बहुलक कितना होगा, 3। अब से नेक्स्ट 2 नंबर, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, उसे बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 7 की, यानी 7 कितनी बार आ रहा है, 8 बार। तो यहाँ चर एक्स आई इक्वल टू 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो 7 क्या है, बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, बहुलक। तो 7 की क्या है, सबसे अधिक है बारंबारता, तो 7 क्या है इसका बहुलक। किसी श्रेणी का बहुलक मान होता है, तो बहुलक मान क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है ना, बता रखा है कि सर्वाधिक बार आता है, सर्वाधिक बारंबारता का वाला मूल्य, मतलब सबसे अधिक बारंबारता, वो क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता है उसी का मूल्य क्या है, बहुलक है। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर में क्या है, 7 है। ऐसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, तो मतलब सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। अब नेक्स्ट 4 नंबर, आंकड़ों इतने का माध्य या माध्यिका है। तो सबसे पहले क्या करना है, आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 2, सबसे पहले 2 2, फिर इसके बाद में 3 3 3 3, फिर उसके बाद में 4 4 के बाद में 6 6 के बाद में 7 7 के बाद में 8 और 8 के बाद में 10 और 10 के बाद में 12 और 12 के बाद में 13 और 13 के बाद में 20। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है। तो सबसे पहले इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या, 2 3 3 4 6 7 8 10 12 13 20, मतलब आरोही क्रम बढ़ता क्रम लिख लिया। फिर क्या करना है, विषम संख्या है तो क्या करना है, 1 जोड़ना यानी 12, अन प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 यानी 12, 12 बटा 2 यानी मतलब 6, छठा पद 1 2 3 4 5 6, छठा क्या है 7। तो इसका माध्य क्या होगा, 7। इसका माध्य क्या होगा, 7। इसका माध्य क्या होगा, ये 7। ठीक है, इसका माध्य क्या होगा, ये 7। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्न यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग कितना है, 20 है, 20 है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर बारंबारताओं का योग कितना है, 20 है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता हैं क्या, 5 है, एक्स है, 20 है, 15 है, 7 है और 5 है, इनका योग कितना है, 60। तो इनका जोड़ करना है, मतलब 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 60। तो एक्स प्लस 20 15 20 और 15 35 और 5 40 40 और 5 45 45 और 7 है 52 इक्वल टू 60। तो अक्स इक्वल टू कितना है, 60 माइनस 22, तो अक्स इक्वल टू कितना है, 8। मतलब बारंबारताओं का योग दे रखा है, तो अक्स का मान याद करना, मतलब बारंबारताओं को जोड़ के इक्वल टू किसका लिखना है, 60 के, और ऐसे अक्स का मान निकालना है। तो अक्स का मान कितना है, 8। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, मतलब 2 नंबर। यदि 3 7 9 अक्स 5 का समांतर माध्य 6 हो तो अक्स का मान याद कीजिए। तो समांतर माध्य तो फॉर्मूला क्या होता है, अक्स बार इक्वल टू जितनी संख्याएं हैं, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्याओं का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटा विभाजित किसे करना है, मतलब संख्या कितनी है 5, तो 5 से भाग देना है, इनका जोड़ करके 5 से भाग देना है। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन, तो x बार बराबर सिग्मा xi बटा अन, तो 6 इक्वल टू संख्या कौन सी है, 3 है 7 है 9 है x और 5 है, तो बटा 5। इनका माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे माध्य माध्य कितना दे रखा है, 6। तो माध्य 6 है, माध्य क्या है 6,
6 इक्वल टू संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 7 है, 9 है, x है और 5 है। इनका जोड़ बटा 5 से विभाजित, मैंने 5 संख्याएँ हैं। फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30, इनका जोड़ करने पे 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24 प्लस x, 30 में से 24 जाने पे 6, तो x का मान कितना है 6। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सम प्राकृत संख्याओं का क्या करना है, माध्य। तो सबसे पहले सम संख्या लिखो, 10 सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। तो संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी 10 संख्याएं हैं। ज्ञात क्या करना है, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर सिग्मा अक्षय बटा अन, इनका योग कितना 110 बटा संख्या 10 है, कुल 10 से भाग यानी 11। आपको क्या करना है, इन संख्याओं का जोड़ करना है और जितनी संख्या है उससे भाग देना है, तो क्या निकलेगा, माध्य। तो यहाँ पे क्या है, 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है, 11। नेक्स्ट 8 नंबर, संचय बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। संचय बारंबारता यानी CF किसके अंदर निकालते हैं हमें, माध्य के अंदर। किसके अंदर, माध्य के अंदर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, एक बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 14 और 15 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 3 माध्यक, हम जानते हैं 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी माध्य माध्यक और बहुलक के अंदर क्या संबंध होता है, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्य का मान कितना है यहाँ पे 15 इक्वल टू बहुलक ज्ञात करना है प्लस 2 माध्य, माध्य कितना है 14। 15 को 3 से मल्टीप्लाई 45 और माइनस 28 इक्वल टू बहुलक। 45 में से 28 जाने पे 17, तो बहुलक का मान कितना है 17। आपको ये रिलेशन याद रखना है, माध्य माध्यक और बहुलक के अंदर क्या होता है, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। माध्य कितना है क्वेश्चन में 15, तो 3 × 15 इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य कितना है 14। सॉल्यूशन करने पे 3 को 15 से मल्टीप्लाई 45 और प्लस के 28 इस साइड आएंगे तो माइनस के 28 इक्वल टू बहुलक। 45 में से 28 जाने पे 17, तो बहुलक कितना है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, माध्य x बार इक्वल टू माध्यक अम और बहुलक जड़ में संबंध है। इनमें क्या संबंध होता है, फॉर्मूला क्या है, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पे देखो माध्य को किससे दर्शाया, अम से, तो 3 अम इक्वल टू बहुलक को जड़ से और प्लस 2 माध्य, माध्य को x बार से 2 x बार। तो देखो किसके अंदर है, 3 अम इक्वल टू जड प्लस 2x किसके अंदर है, देखो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखो 3 अम माइनस 2x बार है। तो 3 अम अगर 2x बार इस साइड आएंगे तो माइनस का 2x बार इक्वल टू जेड, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी, यानी 2 नंबर। आपको माध्य माध्यक और बहुलक के अंदर ये संबंध ध्यान रखना है, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, वर्ग अंतराल इतने का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा करना, मतलब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा करना, वही होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह वो होगा ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना है। ऊपरी सीमा 30 प्लस 24 बटा 2 यानी 54 बटा 2 यानी 27। तो इसका आंसर क्या होगा 27, इसका आंसर क्या होगा 27। देखो यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या है 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आए, तो सबसे अधिक बार इसके अंदर क्या है, बहुलक है 7, तो 7 है 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार होगा, ठीक है। तो 2k प्लस 1 का मान कितना होगा 7, 2k प्लस 1 का मान कितना होगा 7। तो 2k इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 1, यानी 2k प्लस 1 का मान कितना है 7। 2k का मान कितना होगा 7 माइनस 1 यानी 6, तो k का मान कितना होगा 3, तो k का मान कितना होगा 3। नेक्स्ट 7 नंबर 13 नंबर, निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक इतना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यक क्या होता है, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, सबसे पहले
आरोही क्रम में, तो ये आरोही क्रम में दे रखा है। इनका माध्य कितना है 63, तो कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टर्म है। तो मतलब एक तो पांचवा पद एक छठा पद का योग, तो पांचवा पद कितना है 1 2 3 4 5 और 6, इनका योग इनका औसत, तो k प्लस k बटा 2 का औसत कितना है 63 माध्यक है, तो 2k प्लस 2 बटा 2 यानी k प्लस 1 इक्वल टू 63, तो k का मान कितना होगा 62, तो k का मान कितना होगा 62। एक बार दोबारा बता देता हूँ माध्य क्या होता है। माध्य होता है सबसे पहले आरोही क्रम में, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब ये आरोही क्रम के अंदर ही है। यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म यानी सम संख्या, तो सम संख्या क्या हो तो क्या होता है अन बाई 2 यानी पांचवा पद और प्लस एक आगे वाले यानी छठा पद, इनका औसत पांचवा और छठा क्या है k और k प्लस 2, इनका औसत क्या है माध्य यानी 63 है, तो k और k 2k प्लस 2 होगा, 2k प्लस 2 बटा 2 होगा, तो 2 कॉमन लेने पे बचेगा k प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल यानी k प्लस 1 का मान कितना है 63, तो k का मान कितना होगा 62। नेक्स्ट एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से, यदि इतने का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बटा अन, तो एक्स आई का मान कितना है 3 7 9 x 5 बटा क्या है संख्या कितनी है 5, इनका माध्य कितना दे रखा है 6, इसको सॉल्यूशन करने पे x का मान कितना है 6, ये मतलब पहले ही करवा दिया आपको, इससे पहले वाला क्वेश्चन है, इससे पहले करवा दिया था छोटे वाले क्वेश्चनों के अंदर। 2 नंबर है वर्ग अंतराल इतने का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है दोनों को जोड़ के आधा, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है दोनों को जोड़ के आधा, ठीक है। नेक्स्ट प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, 0 1 2 डैश 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 इन्फिनिट तक, ठीक है। तो पूर्ण संख्या होती है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होगी 0 1 2 3 5 3 और 4, ठीक है। तो संख्या कितनी है 5 है, तो x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स आई बटा अन, इनका जोड़ कितना है 4 5 और 5 10, 10 बटा 5 यानी 2, ये ध्यान रखना है। मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से और प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होगी 0 1 2 3 और 4, ठीक है। संख्या कितनी है 5 और इनका जोड़ 10 बटा 5 यानी 2। नेक्स्ट 4 नंबर, यहाँ पे क्या आएगा, तो हम जानते हैं माध्य माध्यक और बहुलक के अंदर संबंध क्या होता है, तीन माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा तो 3 माध्यक, यहाँ पे क्या आएगा माध्यक, यहाँ पे क्या आएगा माध्यक, मतलब आपको ये रिलेशन याद रखना है 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला माप है क्या है माध्य। नेक्स्ट है आंकड़ों इतने का परिसर ज्ञात कीजिए, तो परिसर क्या होता है अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर ही, तो अधिकतम मान कितना है यहाँ पे अधिकतम 25, अधिकतम कितना है 25 और न्यूनतम मान क्या है 3, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है 22, तो ये क्या है इसका परिसर, मतलब अधिकतम मान से न्यूनतम मान निकालना है क्या होता है परिसर, तो परिसर क्या है 25 - 3 यानी 22। नेक्स्ट 7 नंबर, इसका आंसर क्या है 22। नेक्स्ट है 7 नंबर, किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य कहलाता है, तो सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है बहुलक, तो सर्वाधिक बारंबारता क्या कहलाता है मूल्य बहुलक। संचय बारंबारता सारणी CF का उपयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मान को ज्ञात करने में किया जाता है, तो CF किसके अंदर निकालते हैं हम माध्यक के अंदर। और बंटन इतने का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इनका जोड़ करके कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देना है। माध्य के अंदर कुछ नहीं करना, जितनी संख्या है उनका जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग देना, मतलब सबसे पहले संख्याओं को जोड़ करना है, तो 6 11 21 23 14 5 का जोड़ करके 6 से भाग देना है। तो इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ है 80 और संख्या कितनी है 6, तो 80 बटा 6 यानी 13.33। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है बंटन इतने का बहुलक है, तो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होता है, सबसे ज़्यादा बार क्या है यहाँ पे देखो 1 बार 3 2 बार 3 3 नहीं है, फिर 4 देखो 1 2 और 3, मतलब 4 क्या है सर्वाधिक बार है यानी 3 बार है, तो 4 क्या है इसका बहुलक। सबसे अधिक बार जो संख्या है वो क्या होगा, वो क्या होती है बहुलक। तो यहाँ पे देखो बहुलक क्या है सबसे अधिक बार
क्या है 4। देखो एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 4 कितनी बार है, 4 सर्वाधिक 3 बार आया है, तो बोले क्या है 4। बंटन इतने का माध्य का ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इनका आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम क्या है 3 4 5 6 7 8 19। ठीक है, तो आरोही क्रम में तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम संख्या है, तो एक जोड़ के साथ में एक जोड़ने पे 8, तो 8 बटा 2 यानी चौथा, मतलब चौथा टर्म क्या है इसका माध्यक है। 1 2 3 4, चौथा टर्म क्या है 6, तो 6 क्या है इसका माध्यक है। 6 क्या है माध्यक। माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, आरोही क्रम में। अगर विषम संख्या है तो उसके अंदर एक जोड़ना है, जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 + 1 बटा 2 यानी 8 का आधा 4, तो चौथा टर्म क्या है इसका माध्यक है। तो 1 2 3 4 यानी चौथा टर्म क्या है माध्यक, तो माध्यक इसका क्या है 6। बंटन इतने का माध्यक ज्ञात कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है माध्यक, तो सबसे पहले क्या करना है आरोही क्रम के अंदर लिखना है। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम के अंदर 1 2 3 5 9 11, तो पदों की संख्या कितनी है 6 है। 6 सम संख्या है, 6 है, तो क्या करना है इसका आधा यानी 3। तीसरा पद और चौथा पद इनका जोड़ करके क्या करना है आधा करना है। थर्ड और फोर्थ टर्म का जोड़ करके आधा करना है, तो थर्ड टर्म क्या है 3 और फोर्थ टर्म क्या है 5, 3 5 का जोड़ कितना हुआ 3 + 5 यानी 8 का आधा 4, 4 क्या है माध्य, 4 क्या है माध्यक, 4 क्या है माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अगर सम संख्या है तो क्या करना है जस्ट उसका आधा करना है, तो आधा करने पे तीसरा पद और चौथे पद का औसत क्या होता है माध्यक। अगर विषम संख्या है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर विषम संख्या है तो क्या करना है डायरेक्ट उसके अंदर एक जोड़ के आधा करना है, मतलब यहाँ पे 7 के अंदर एक जोड़ने पे 8, 8 का आधा 4 यानी चौथा टर्म क्या है इसका 6 क्या है माध्यक। ऐसे ही 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर सम संख्या है, तो सम संख्या तो क्या करना है उसका आधा करना है, यानी 6 का आधा 3 और 3 से जस्ट आगे वाला यानी चौथा पद 3 और 4 का औसत क्या होगा माध्यक। अब क्वेश्चन नंबर 13, पदों इतने का समांतर माध्यक 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x i बटा अन। संख्या क्या है 5 6 7 9 के और 20, इनका माध्य कितना है 11, तो 11 माध्य है। इक्वल टू संख्या कौन सी है 5 है 6 है 7 है 9 है के है और 20 है। कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6, 6 होगा। 11 को 6 से मल्टीप्लाई यानी 66 इक्वल टू 5 और 6, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 20 47 प्लस के इक्वल टू कितना होगा 66 माइनस 47, 66 में से 47 जाने पे 16 में से 9 7 जाने पे 9 और 5 में से 19, यानी के का मान कितना है 19, तो के का मान कितना है 19। ठीक है, तो के का मान कितना निकला 19। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है और माध्य कितने दे रखा है 11, तो 11 इक्वल टू संख्या लिखनी है पहले 5 + 6 + 7 + 9 + के + 20, ये संख्या है बट्टा संख्या कितनी है 6, तो 6 को 11 से मल्टीप्लाई 66 इक्वल टू जोड़ने पे 47 प्लस के, और के इक्वल टू क्या होगा 66 माइनस 47, यानी के का मान कितना आएगा 66 में से 47 जाने पे 19, तो ये क्या है के का मान। नेक्स्ट, एक गांव के 32 परिवारों में उसके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे अधिक देखो बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे है 10 है, 10 है, तो इसके सामने क्या है x का मान, मतलब वही क्या है बहुलक, तो यहाँ पे क्या अच्छा है बहुलक है। सबसे पहले देखना है मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है यहाँ पे 10 है, मतलब फ्रीक्वेंसी 6 की अधिक है, तो 6 क्या है, तो यहाँ 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो 6 की बारंबारता क्या सबसे अधिक है, तो 6 क्या है इसका बहुलक है। आपको देखनी है फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है 6 की है, तो 6 क्या है इसका बहुलक है, और कुछ नहीं करना है आपको बहुलक के अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन, बंटन का माध्य और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है तो पहले क्या करना है आपको x लिखना है और अप लिखना है सेम का सेम, ठीक है। फिर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है x बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई x i बटा सिग्मा अफ आई, तो अफ x मतलब अफ को x से मल्टीप्लाई, तो 1 को 3 से 3, 3 को 2 से 6, 5 को 1 से 5 और 7 को 2 से 14। अब जोड़ना है, इनका जोड़ कितना है 28, 28 में 8 का भाग देने पे 3.5। दोबारा बता देता हूँ माध्य, तो माध्य का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है x बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई x i बटा सिग्मा अफ आई,
तो सबसे पहले क्या करना है, अफ और अक्स को मल्टीप्लाई, ठीक है। अफ और अक्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 को 3 से 3, 3 को 2 से 6, 5 को 1 से 5 और 7 को 2 से 14। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अफ आई एक्स आई, मतलब सिग्मा अफ आई एक्स आई को जोड़ना है, मतलब इनको जोड़ना है, 3 6 5 14 को जोड़ने पे 28, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 14 28, और फिर ऐसे ही सिग्मा अफ आई ज्ञात करना है, मतलब अफ को जोड़ना है तो 8, तो 28 में 8 का भाग देने पे 3.5। नेक्स्ट है वो माध्य का, ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं, एक्स और अफ को लिखना है, एक्स और अफ को लिखना है, फिर क्या करते हैं, माध्य के अंदर सी एफ निकालते हैं। माध्य ज्ञात करने से पहले सी एफ जरूर निकालते हैं, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, अफ से 3 का 3, फिर 3 और 2 5, 3 और 2 5, फिर 5 और 1 6, फिर 6 और 2 8, ऐसे सी एफ कैसे निकालते हैं, 3 का 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है। ऐसे माध्य का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य अम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अन कितना है, अन कितना है 8, अन क्या होता है, सिग्मा अफ ही क्या होता है अन, तो अन का मान कितना है 8, 8 का था 4, 4 से ठीक बड़ी, 4 से ठीक बड़ी सी एफ, 4 से ठीक बड़ी सी एफ है, 4 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी है 5, और 5 के संगत चर कितना है 3 है, इसलिए माध्य कितनी होगी 3। आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब माध्य निकालने के लिए सी एफ निकालना होगा, ठीक है। सी एफ कैसे निकालते हैं, अब से 3 का 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 6 और 2 8, ठीक है। तो सिग्मा अफ 8 है, इसे क्या बोलते हैं अन, तो अन बटा 2, अन बटा 2 यानी 8 बटा 2 यानी 4। अब 4 से जस्ट बड़ी संख्या सी एफ के अंदर 5 है, ठीक है। तो इसके संगत चर क्या है 3 है, तो चर 3 ही क्या है इसकी माध्यिका, तो माध्यिका कितनी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या है, क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता है क्या 7, तो किसकी अधिक बारंबारता है 10 की, तो सर्वाधिक बारंबारता 7 है, के संगत चर का मान 10 है, इसलिए बंटन का बहुलक कितना होगा 10। तो मतलब अधिकतर सबसे अधिक बारंबारता है ना, उसके संगत चर है, उसे क्या बोलते हैं बहुलक। तो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है 10 की, कितनी है 7, 10 की कितनी है 7, तो इसे क्या बोलेंगे 10 को बहुलक। तो इस बंटन का बहुलक कितना है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न बंटन में पी का मान ज्ञात, मान लिखिए, पी का मान कितना है। तो सबसे पहले पी का मान, तो अक्स और ऑफ सी एफ कैसे निकालते हैं, 2 का 2, 2 और 5 7, 7 में कितने जोड़े कि 10 हो जाए, तो 3, तो पी का मान डायरेक्ट 3 आ रहा है। और ऐसे ही 10 के अंदर 3 13, और 13 के अंदर 2 यानी 15, तो 7 के अंदर पी जोड़ने पे कितना आ रहा है 10, 7 के अंदर पी जोड़ने पे कितना आ रहा है 10, तो 7 प्लस पी का मान कितना है 10, तो पी का मान कितना होगा 10 माइनस 7 यानी पी इक्वल टू 3, तो पी का मान कितना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 1 नंबर, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड इतने की सांद्रता इतनी है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्ग अंतराल लिखना है, फिर अफ लिखना है, दे रखा वो। अक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, 0.00 और 0.04 जोड़ने पे 0.04, इसका आधा 0.02, मतलब आधा करके अक्स निकालना है, ठीक है। फिर क्या करना है, अफ और अक्स को मल्टीप्लाई, तो सिग्मा अफ अक्स का मान कितना है 2.96, और सिग्मा अफ का मान 30, सिग्मा अफ अक्स में सिग्मा अफ का भाग देने पे क्या आता है माध्य, तो माध्य का मान कितना है 0.0986। ऐसे ही नेक्स्ट 2 नंबर है, नीचे दिए गए बंटन का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से करना है, कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, तो वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, तो यहाँ पे कितना है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, और 70 से 85, और 85 से 100, तो अफ का मान कितना है 2 3 7 6 6 6, ठीक है। तो अक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो ये एक्स का मान है। अब ए मान लेते हैं, ए मतलब
कल्पित माध्य के अंदर हम ए कुछ मान लेते, तो यहाँ पे क्या 47.5 को ए मानना, ठीक है। फिर क्या करना है, एक्स में से 47.5 घटाना है, तो डी का मान ये आएगा। फिर अफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, कल्पित विधि के अंदर अफ और डी को मल्टीप्लाई। 2 को -30 से तो माइनस के 60, 3 को -15 से माइनस के 45, 7 को 0 से 0, 6 को 15 से 90, 6 को 30 से 180, 6 को 45 से 270। सिग्मा अफ टी का मान कितना है, इनको जोड़ना है सिग्मा अफ डी को, और ऐसे ही सिग्मा अफ आई को जोड़ना है। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा अफ डी बटा सिग्मा अफ ए का मान कितना माना था 47.5 प्लस सिग्मा अफ डी का मान कितना है 435, सिग्मा अफ का मान कितना है 30, सॉल्यूशन करने पे 62। 3 नंबर, यदि निम्न बंटन का माध्य इतना है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माध्य दे रखा है तो अक्स क्या है 3, 5, 7, 9, 11, 9, 11, 13, अफ का मान दे रखा है तो अफ एक्स याद करना है सबसे पहले, अफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। फिर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। तो सिग्मा अफ एक्स का मान कितना है 303 प्लस 9p, और सिग्मा अफ का मान कितना है 41 प्लस p। सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा, p का मान 3, ठीक है। मैंने ये चैप्टर आपको 13.1, 13.2 और 13.3 करवा रखी है, ठीक है। अगर आपको ये देखनी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाना, वहाँ से चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड मिशन है ना, उनके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट जल्दी जल्दी थोड़े से बोर्ड से पहले करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े। नेक्स्ट 4 नंबर, एक जीवन बीमा एजेंट स्वैप पॉलिसी धारकों की आयु के आवंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्य आयु प्रकलित कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालते हैं। तो यहाँ पे CF है दे रखा है, ठीक है, 20 से कम 25 से, ठीक है। पहले CF है, CF से अफ निकाला, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। आप देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर। ऐसे ही है 5 नंबर, निम्न बंटन का बोलक ज्ञात है कीजिए। तो बोलक ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल प्लस F1 माइनस F0.21 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे अधिक क्या है 8 है, तो इसे क्या मान लेते हैं F1, इससे पहले वाला F है 0 और F1 के बाद में F2। अंतराल क्या होगा 3 से 5, अल का मान कितना होगा 3, एच का मान कितना होगा 2। फॉर्मूला क्या है, अल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुट करनी है, F1 का मान कितना 8, सबसे अधिक बारंबारता होती है उसे क्या बोलते हैं F1, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। तो F1 का मान कितना है 8, F2 का मान कितना है 2 और F0 का मान कितना है 7। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे 3.286, तो बोले कितना होगा 3.286। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न आंकड़ों का माध्य इतना है 525, माध्य कितना है 525। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल कितना है ये दे रखा है, तो सबसे पहले माध्य कितना दे रखा है, तो CF क्या करती है माध्य के अंदर, तो 2 का 2 और 5 7, 7 और x 7 प्लस x, इसके अंदर 12 जोड़ने पे 19 प्लस x, इसके अंदर 17 जोड़ने पे 36 प्लस x, फिर 20 जोड़ने पे 56 प्लस x, फिर y जोड़ने पे 56 प्लस x प्लस y, फिर 9 जोड़ने पे 65 प्लस x प्लस y, फिर 7 जोड़ने पे 72 प्लस x प्लस y, फिर 72 के x प्लस y के अंदर 4 जोड़ने पे 76 प्लस x प्लस y। वो क्या है सिग्मा अफ, इसे क्या बोलते हैं अन का मान कितना दे रखा है 100 क्वेश्चन के अंदर। 76 प्लस x प्लस y का मान क्या है 100 है, अन का मान कितना है देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है 100, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है 100, मतलब बारंबारताओं का योग कितना है 100। 76 प्लस x प्लस y का मान कितना है 76 प्लस x प्लस y का मान कितना है 100। तो x प्लस y का मान कितना होगा 100 माइनस 76, यानी x प्लस y का मान 24। माध्य 525 है, जो वर्ग अंतराल 500 से 600 में स्थित है, तो इससे अल का मान कितना है 500, अफ का मान 20, CF का मान 36 प्लस x, एच अंतराल कितना है 100 का, n/2 यानी 50। फॉर्मूला क्या होता है अल प्लस n/2 माइनस CF बटा अफ इंटू एच। फॉर्मूला क्या होता है अल प्लस n/2 माइनस CF बटा अफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। देखो अफ का मान CF का मान कैसे निकालते हैं, माध्य कितना है 525, तो 525 किसके अंदर आता है इसी के अंदर 500 से 600 के बीच में, 500 से 600 के बीच में। तो अफ का मान कितना, अल का मान कितना है 500, अफ का मान 20
f का मान 20 और CF का मान इससे ऊपर यानी 36 प्लस x। तो CF का मान कितना है 36 प्लस x, f का मान 20, l का मान 500, h का मान 100, अंतराल 100 है, और n/2 यानी 50। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने पे सोल्यूशन करने पे x का मान कितना है 9। अब x का मान इक्वेशन 1 में रखने पे जो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 24, इक्वेशन 1 थी। इसके अंदर मान रखने पे x का मान 9 आया और रखने पे y का मान 15। ठीक है, इस प्रकार सोल्व करना है। यानी x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू 15। ठीक है, अगर आपने 13.1, 13.2 और 13.3 का वीडियो नहीं देखा है तो पूरा देख लेना। ठीक है, वहाँ पे एक इक्वेशन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रायिकता 14 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर का चैप्टर। ठीक है, जो आपके बोर्ड के अंदर आएगा। तो प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक रूप क्या कहलाता है प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यादृच्छिक उछाल क्या होता है, जब किसी सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाता है। संप्रायिक क्या होता है, जब किसी यादृच्छिक प्रयोग में किसी घटना के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान होती है, ये परिणाम संप्रायिक कहलाते हैं। प्रारंभिक घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। असंभव घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो। और निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है। पूरक घटनाएं, यदि ई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है तथा ई नहीं यानी नहीं घटित होने की प्रायिकता है, तब ई और ई नोट पूरक घटनाएं कहलाती है। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान क्या होता है एक, ये याद रखना। प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान सदैव क्या होता है एक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है एक। किसी निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है एक। एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है 0। सभी प्रायिकताओं का मान 0 या 0 से अधिक तथा और 1 या 1 से कम होता है। मतलब प्रायिकता की सीमा क्या होती है 0 ग्रेटर 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1। मतलब प्रायिकता की सीमा क्या होती है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1। ये याद रखना। ठीक है, प्रायिकता की सीमा। अब सिक्के से संबंधित है चित्त और पट यानी हेड और टेल। कुल परिणाम क्या होते हैं 2 की पावर n। मतलब एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आ सकता है या टेल यानी पट। कुल परिणाम क्या होते हैं 2 की पावर n के अंदर। जब एक सिक्के को मतलब एक सिक्के को उछाला जाए एक बार तो 2 की पावर 1 यानी 2, या तो हेड या टेल। इससे ही अगर एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्के को एक बार उछला जाए, मतलब जब 2 सिक्के हो या एक ही सिक्के को 2 बार उछला जाए तो परिणाम क्या होंगे 2 की पावर 2 बार उछाल देंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4। 2 की पावर 2 यानी 4। वो क्या क्या हो सकते हैं हेड हेड टेल या टेल टेल। ऐसे जब मतलब 3 सिक्के या एक ही सिक्के को 3 बार उछला जाता है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो परिणाम क्या होंगे 3 बार हेड हेड टेल हेड या हेड टेल टेल या टेल 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 या टेल टेल हेड या टेल हेड टेल या टेल हेड हेड। पासे से संबंधित, मतलब पहले है सिक्के से संबंधित, अब है पासे से संबंधित। पासे के फलकों पर अंकित अंक क्या होते हैं 1 होता है 2 होता है 3 4 5 और 6। मतलब कुल परिणाम क्या होते हैं 6 की पावर n। सिक्के के अंदर क्या होते हैं 2 की पावर n के अंदर। अगर एक बार उछालते हैं तो 2 परिणाम, 2 बार उछालते हैं तो 4 परिणाम और 3 बार उछालते हैं तो कुल 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अगर एक सिक्के को एक बार मतलब ऐसे ही एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 6 परिणाम, अगर 2 बार उछालते हैं तो 36 परिणाम। तो जब एक पासा हो तो कुल परिणाम क्या होंगे 6 की पावर 1 यानी 1 2 3 4 5 6। और जब 2 पासे हो तो कुल परिणाम कितने होंगे 36 यानी 1 1 1 2 ऐसी 1 6 तक 6 1 6 2 6 6 तक। अब ताश के पदों से संबंधित, तो ताश के पत्ते कितने होते हैं कुल कितने पत्ते होते हैं 52। उसके अंदर पान का, ईंट का, हुक्म का और चिड़ी का। पान और हुक्म होते हैं वो होते हैं लाल रंग के 26 पत्ते। ऐसे ही हुक्म और चिड़ी होते हैं 26 काले रंग की। प्रत्येक प्रकार के मतलब एक इक्का होता है और 2 से 10 नंबर गुलाम, बेगम, बादशाह। मतलब प्रत्येक प्रकार के तस्वीर, फेस, मुख, फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं 3। वो होते कौन से हैं गुलाम का, बेगम का और बादशाह का। कुल फेस कार्ड कितने हुए 12। यानी एक के अंदर 3 पत्ते फेस कार्ड है तो 4 के अंदर कितना होंगे 12। बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 40। कुल रानी के पत्ते 4
कुल राजा के पत्ते 4, कुल गुलाम के 4, कुल के 4। और बार संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अलीप वर्ष और सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365, और लीप वर्ष में अधिवर्ष में 366, ठीक है। अलीप वर्ष वो यानी 52 रविवार आने की प्रायिकता, 365 दिन में 52 सप्ताह, एक दिन शेष रहता है। 52 सप्ताह में 52 रविवार आ चुके हैं, अर्थात एक दिन में रविवार नहीं आ सकता। अन्य वार सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्र, शनि यानी 6 में से आ सकते हैं, अर्थात अनुकूल परिणाम कितनी है? 6, और कुल 7 यानी प्रायिकता कितनी है? 6/7। लीप वर्ष में 52 या 53 रविवार आने की प्रायिकता भी ज्ञात की जा सकती है। गेंद, कंचे, पेन से संबंधित सभी आइटम्स का उपयोग करना है, उनके अनुकूल परिणाम ज्ञात करके प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? या तो हेड या टेल, यानी कुल कितने परिणाम है? 2 चित। तो चित कितना? 1, और टोटल परिणाम कितने? 2। तो 1/2 क्या है? चित आने की प्रायिकता। 1 नंबर दोबारा बता देता हूँ। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 की पावर 1, यानी 2 हेड या टेल। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं चितन, तो चित कितनी है? एक बार, तो 1/2। कुल कितनी है? 2। तो 1/2 क्या है? चित आने की प्रायिकता। ऐसे नेक्स्ट 2 नंबर, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की। 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 4। वो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल। तो कम से कम एक चित। तो कम से कम चित कितनी बार है? 1, 2 और 3, मतलब 3 में क्या है? कम से कम एक चित है। तो अधिकतम भी है, एक बार भी है। तो कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड। तो 3 है, अनुकूल परिणाम 3, और कुल कितनी है? 4। तो 3/4 क्या है? कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, निश्चित घटना की प्रायिकता निश्चित कितनी होती है? 1। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता क्या है? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो प्रायिकता की सीमा क्या होती है? 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1। 0 और 1 के बीच में तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.666। 0.7 भी 0 और 1 के बीच में होता है। 50% का मतलब 1/2, यानी 0.5। पर नेगेटिव वैल्यू इनके बीच में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नेक्स्ट 5 नंबर, एक बच्चे का जन्म होता है तो वह लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल क्या, या तो लड़का हो सकता है या लड़की, या तो क्या हो सकता है? लड़का या लड़की। टोटल परिणाम कितनी है? 2। उसमें से लड़का होने की प्रोबेबिलिटी बी, यानी बॉय होने की। तो बॉय होने की कितनी होगी? 1/2, यानी 1/2 क्या होगी? लड़का होने की प्रायिकता। ऐसे एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की। तो कुल कितने परिणाम होंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, यानी अनुकूल परिणाम कितनी है? 3। कुल कितनी है? 6। तो 1/2 क्या है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, ठीक है। 14 नंबर चैप्टर के अंदर पूरा करवा रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, वहाँ पे आपको आराम से करवाए हुए हैं, वो कर लेना धीरे धीरे, ठीक है, समझा के। ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन, यदि घटना के घटित होने की प्रायिकता इतनी है तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना है? 0.7। तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं का ज्ञात करना है। तो 1 में से 0.7 कटाने पे 0.3। तो 0.3 क्या है? घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ऐसे ही इसका 1 नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए की नहीं की प्रायिकता मान कितना होता है? 1 अभी करवाया है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मान होता है 0। मान कितना होता है? 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना, मतलब उस घटना की प्रायिकता जिसका जो घटित नहीं हो सकती, तो उसका मान कितना होता है? 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। ऐसे ही यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 0, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, तो उसका मान कितना होता है? 1। उसे क्या बोलते हैं? संभव घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। नेक्स्ट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की। तो सम संख्या, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एंड टोटल परिणाम कितनी है?
6। तो सम संख्या ना, तो सम संख्या कितनी है, 3 है, 2 है, 4 है और 6 है, मतलब संख्या कितनी है, 3। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल कितनी है, 6। तो 3/6 यानी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी सम संख्या ना 1/2। ऐसे नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। तो मतलब उसके हारने की, संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी 80 यानी 0.62। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी R, दोनों का मान कितना होगा 1, मतलब R और S पूरा करना ही है, मतलब एक का जीतना दूसरे का हारना, ये मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी S प्लस प्रोबेबिलिटी R इक्वल टू क्या हुआ 1। तो क्वेश्चन में बोल रखा है, तो संगीता और रेशमा के टेनिस के एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.62। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, तो उसका हारना। तो प्रोबेबिलिटी S प्लस प्रोबेबिलिटी R इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी R कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी S, 1 माइनस 0.62 यानी 0.38। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, एक सिक्के को 3 बार उछला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछला जाता है, तो कुल परिणाम कितने होंगे 2 की पावर 3 यानी 8। वो परिणाम क्या है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है 3 चित या 3 पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या तो 3 चित या 3 पट। तो 2 बार है, 2/8 यानी 1/4 है प्रायिकता। ऐसे ही नेक्स्ट 3 नंबर, ऐसे ही नेक्स्ट 3 नंबर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है 14 नंबर चैप्टर के अंदर। ठीक है, वो देख लेना वहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 कम से कम, तो कुल परिणाम कितने होंगे एक पासे को फेंकने पे, मतलब एक पासे को 2 बार फेंकने पे 36। तो 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 11। तो 11/36। ऐसे 5 किसी भी बार नहीं आने के 25/36। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक इक्का हो। तो इक्का कितने होते हैं, एक इक्के का याद करना है। एक लाल रंग की बेगम तस्वीर वाले पत्ते नहीं और देला, तो कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। तो फर्स्ट क्या याद करना है, फर्स्ट है एक इक्का, तो इक्के कितने होते हैं ताश के अंदर 4, तो 4/52 यानी 1/13। ऐसे लाल रंग की बेगम होने, तो लाल रंग की बेगम कितनी होती है 2, 2/52 यानी 1/26। ऐसे तस्वीर वाले पत्ते नहीं होने, तस्वीर वाले पत्ते होते कितने हैं 12, तो 52 में से 12 जाने पे 40, तो 40/52 यानी 10/13। ऐसे देला होने की अनुकूल परिणाम, तो देला कितने होते हैं 4, तो 4/52 यानी 1/3। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 5 सफ़ेद और 2 लाल गेंद है, इसमें से एक गेंद यादृच्छिक से निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद और लाल हो। तो कुल परिणाम कितने हैं 5 + 2 यानी 7 सफ़ेद गेंद और लाल गेंद। तो अनुकूल परिणाम कितने, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कितनी है 5, कुल कितनी है 7, तो 5/7। ऐसे लाल गेंद यानी 2/7। ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। ठीक है, आप उसमें से कर लेना, यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं। किसी कारण 12 पेन खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गई, केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कौन सी पेन खराब है या अच्छी है। इस मिश्रण में से एक पेन निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन मतलब अच्छी हो। तो खराब पेन 12 और 132 अच्छी है 132, तो कुल कितनी हुई 144। ज्ञात किस क्या करना है, अच्छी पेन होना, तो अच्छी पेन है कितनी 132 और कुल कितनी 144। तो 11/12 क्या है अच्छे पेन होने की प्रायिकता। ऐसे नेक्स्ट 7 नंबर क्या है, यदि प्रोबेबिलिटी ए का मान इतना है तो ए नहीं का ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ए का मान कितना है 13/20। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए है प्लस प्रोबेबिलिटी ए नहीं है इक्वल टू क्या है 1। तो प्रोबेबिलिटी ए का मान कितना है 13/20 इक्वल टू प्लस प्रोबेबिलिटी ए नहीं का ज्ञात करना है इक्वल टू क्या होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ए नहीं का मान कितना है 1 - 13/20। सोल्यूशन करने पे 20 - 13/20 यानी 7/20। तो प्रोबेबिलिटी ए नहीं का मान कितना है 7/20। अगर आपने ये 14 नंबर चैप्टर यानी प्रायिकता कंप्लीट चैप्टर नहीं देखा है तो उसे पूरा देख लेना। ठीक है, और शेखावाटी मिशन से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ और कोई छूट ना जाए, छोटे क्वेश्चन अगर बाहर से भी आए तो इसमें से आ जाए। अगर आपने 13.1, 13.2 और 13.3 नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लेना और 14 नंबर चैप्टर भी जाके पूरा देख लेना। ठीक है, जिससे कि आपको ये पूरा समझ आ जाए शेखावाटी मिशन से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बाहर से आए तो इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ ना जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।